Good afternoon, students. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो बेटा कहाँ तक पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में? प्रिंसिपल फोकस हमने देखे थे, ये सुनो। प्रिंसिपल फोकस हम देख रहे थे और प्रिंसिपल फोकस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका प्रिंसिपल फोकस अपोजिट साइड होता है ऑब्जेक्ट के, और कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस सेम साइड होता है किसके? ऑब्जेक्ट के। मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूं। ये मेरे पास में कौन सा लेंस है बता, चलो बेटा जल्दी से। ये कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस था। यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है बिल्कुल सेंटर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से बेटा जो लाइट आती थी तो यहाँ पर वो कहाँ से पास होती बेटा? इस साइड से। यहाँ पर इसका फोकस होता है, इसको F2 लिखते हैं ना। इसका फोकस बेटा कौन से साइड होता है? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो फोकस अपोजिट साइड होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो फोकस बेटा इस साइड होता। ध्यान रखना, जिधर ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट साइड इसमें फोकस होता है। और इसमें भी हमने देखा था, ये कौन सा लेंस है बेटा? ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, राइट। कॉनकेव लेंस में ये अपर्चर हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इसमें क्या देखा जाएगा? ये डाइवर्ट कर देता है। जैसे ही लाइट को डाइवर्ट करेगा तो ये रे बेटा कहाँ से लगेगी? जैसे यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। यहाँ पर बेटा सेम साइड इसका फोकस होगा। ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ये डायग्राम में जब बना रहा हूँ क्योंकि आप बना चुके हो, ये सुनो। लास्ट क्लास में मैंने बनवा दिए थे डायग्राम, राइट। दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गए थे ना लास्ट क्लास में। ये सुनो बेटा, डायग्राम बनवा चुके हैं ना लास्ट क्लास में हम, राइट। अब इसका डेफिनेशन लिखना है सिर्फ, राइट। क्या लिखें? कौन सा पॉइंट का? 6 नंबर का प्रिंसिपल फोकस। यस और नो? प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिख रहे थे आप लोग, राइट। क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा। क्या होगा? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, राइट। टू विच, अब दोनों केस लिखवा रहा हूं बेटा, कॉनकेव के लिए भी लिखाऊंगा और कॉन्वेक्स के लिए भी लिखाऊंगा। ध्यान से एक बार देखना, कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होगा और कॉनकेव में क्या डिफरेंस होगा। टू विच, इसके बाद पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज, राइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो रही है बेटा? कन्वर्ज हो रही है। यस और नो? किसके केस में ऐसा होगा बेटा? बोलो, किसके केस में हो रहा है ऐसा? कॉन्वेक्स लेंस में। यस और नो बेटा? टू विच पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज। इसके केस में तो बेटा क्या हो रहा है? जहां पर एक पॉइंट है, ये क्या है बेटा? एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर क्या हो रहा है? पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है। किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। दूसरा, फ्रॉम विच, जहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर हो रही है ना, अपीयर डाइवर्ज, अपीयर डाइवर्ज। डाइवर्ज कौन से केस में? कॉनकेव के केस, कॉनकेव, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? एक बार इसको ध्यान से देखिए, ठीक है।
कॉनकेव केस में, राइट, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, it is a point on principal axis to which parallel ray of light converge, right, and from which parallel ray of light diverge। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से डाइवर्ज हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। मीन्स अगर मैं यहां खड़ा होकर देखता तो मुझे क्या लगेगा कि लाइट बेटा कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन। बाकी आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे, आपको कहीं और डेफिनेशन मिलती है जो इजी है वो आप लिख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, कब कौन सा लेना है, अगर ये है तो कौन सा प्रिंसिपल फोकस आपको लेना पड़ेगा, कॉनकेव के केस में कौन सा प्रिंसिपल फोकस मेन आपको मानना है, ये बात पता होना चाहिए। चलो, पता होना चाहिए बेटा लेंस के पास कितने फोकस होते हैं। लेंस हैज 2 फोकस, लेंस हैज 2 प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखना प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस F1 एंड बेटा कौन सा हो जाएगा, F2, F1 एंड F2। नोट करो जल्दी से बेटा, F1 एंड F2। बेटा यहां तक किसी को डाउट है क्या? ये आपका एक रूल भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ये रूल है, अगर लाइट कैसे आ रही है बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास हो जाती है, फोकस से। अगर लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से डाइवर्ज होती हुई लगती है, प्रिंसिपल फोकस। चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं। फोकल लेंथ, यहीं पर बेटा जो आपने डायग्राम बनाया ना, उसमें आप फोकल लेंथ बना लेना, स्मॉल f, और इसका फोकल लेंथ ये वाला हो जाएगा, स्मॉल f। डायग्राम में स्मॉल f बना लो, फिर मैं डायग्राम हटा रहा हूं। डायग्राम आप लास्ट क्लास में भी बना चुके थे ना, वही डायग्राम है। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट कर दो, यस और नो। सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो बेटा? ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल, सॉरी फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का डेफिनेशन आप बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा? डायग्राम में देख के बता दो, किसके किसके बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ? Distance between optical बोलो बेटा, focus. to principal focus. वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। कितना क्या, 7। फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करते हो एफ लेटर से, स्मॉल एफ से। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल लेंस, या फिर ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, नॉट लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस, राइट, इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, it is represented by small f। यहां तक नोट करो, it is represented by small f।
यहां तक बेटा जितनी भी डेफिनेशन लिखी है एक बार देख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं सभी को, कोई डाउट हो तो बेटा पूछो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। एक बार देख लो बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस या फिर लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसे पढ़ा था ना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ऐसे ही हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। उससे पहले हमने पढ़ा था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। यहाँ भी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसमें से हम 2 रूल्स तो पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले हेडर बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। लेंस इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें सब हेडिंग पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, राइट। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं। देखो बेटा, फर्स्ट रूल तो क्या हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट, देखो अगर मेरे पास बेटा एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये लेंस कौन सा है, बोलते रहो बेटा, यहीं पर याद करवा दूंगा अगर बोलते रहो बेटा। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर रहा, ये इसका फोकस f1, ये यहाँ पर 2f1, यहाँ पर इसका f1 होगा, तो यहाँ पर f2 और यहाँ पर ये 2f2, राइट। जब भी पैरेलल लाइट आएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास हो जाएगी, कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से। पता है सभी को, तो पता है कि नहीं बेटा, यस और नो, पता है ना सभी को, फोकस से पास हो जाएगी। ऐसे बेटा इस केस में क्या होगा, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर हमारे पास में, सॉरी मिरर नहीं है, लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, नॉट मिरर, लेंस। अब सर इधर होगा f1, वापस से इधर होगा सर f2, सर इधर f2 और इधर 2f2, यहाँ 2f1। लाइट आई, आने दो, लेंस क्या करेगा, लाइट के साथ क्या करेगा, ये वाला लेंस डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ट कर देगा, डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ट बेटा, डाइवर्ज। कैसा लगेगा, ये कहाँ से आ रही है सर, ये फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से आती है। डायग्राम बनाओ, इसके नीचे रूल लिखेंगे बेटा।
Sir, instead of 2F1 and 2F2, we can write C1 and C2. Yes, बेटा, but most of the case बेटा है आपको 2F2 और 2F1 ही पढ़ना पड़ेगा, राइट? आप लिख सकते हो, नो डाउट, वही बात होती है। लेकिन हमें किसका ध्यान रखना है साथ साथ में? एग्जामिनर का ध्यान रखना है, यस और नो। तो कुछ बुक्स का भी ध्यान रखना है कि बेटा बुक्स में हमेशा आपको क्या देगा, इमेज बिटवीन F1 F2 F1, इमेज बिटवीन 2 F2, राइट? वहां पर सी नहीं दे करके वो क्या लिखेगा बेटा, 2F2 2F1। लेकिन हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि क्या सर ये सेंटर है, यस ये सेंटर ही है, ये नया पॉइंट नहीं है, ये सेंटर है, लेकिन नाम क्या दे दिया, 2F1। क्या हम C1 लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें साथ में एग्जामिनर का ध्यान रखना है। तो एग्जामिनर को तो वही चाहिए जो उसके माइंड में पहले से फिट है। अगर वो दिखता है तो स्पीड के साथ आपको नंबर दे देगा। तो हम क्या ट्राई करेंगे, 2F1 लिखेंगे और 2F2 लिखेंगे। लेकिन नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये आपका बेटा सेंटर ही है। ओके, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है बेटा, लिख सकते हो C1 C2, लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम F1 F2 लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, बढ़े आगे बेटा। रूल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखो, अ रे ऑफ लाइट। फर्स्ट पार्ट इसके लिए लिख रहे हैं, राइट? फिर किसके लिए लिखेंगे बेटा, इसके लिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, अ रे ऑफ लाइट, वो भी कैसी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल axis, a ray of light parallel to principal axis passes through, है ना, passes through principal focus, passes through principal focus। लेकिन कौन से का प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ, प्रिंसिपल बेटा फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या समझ में आया? रे ऑफ लाइट कौन सी वाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन। कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड से जो लेंस होगा बेटा, उस लेंस के ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड के फोकस से पास होगी। ठीक है, नोट करो इसको। डायग्राम ध्यान से बनाना, डायग्राम मेन इंपोर्टेंट होते बेटा। ठीक है, बाकी अगर ये आपको लैंग्वेज का लग रही तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नो डाउट, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको डायग्राम बनाना है, आप बुक से भी बेटा ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आपकी खुद की लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, एग्जामिनर में कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। लेकिन हाँ, आपके डायग्राम नीट एंड क्लीन होने चाहिए बेटा। ये लैंग्वेज तो 50% एग्जामिनर ध्यान से पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि सभी का लैंग्वेज अलग अलग होता है लिखने का तरीका। मैंने कुछ अलग लिखा, आपने कुछ अलग लिखा, किसी और ने कुछ अलग लिखा, लेकिन डायग्राम सभी का सेम होता है। तो मेन बेटा फोकस करना डायग्राम के ऊपर। डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें सब कुछ अच्छे से मेंशन होना चाहिए। राइट, चलो लिखे नेक्स्ट, हटा दो ना इसको। तो इसी का सेकंड रूल बेटा, सेकंड रूल इसका क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर और नो मिरर लेंस, इन द केस ऑफ कॉनकेव। फर्स्ट का बेटा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा,
in case of concave lens, in this case rays of light appear to diverge, ray of light appears to diverge from principal focus of concave lens on the same side of the same side of the object. यस बेटा, किसी को डाउट है कोई? ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो हमारे पास दो रूल हो गए। फर्स्ट क्या होगा, जहां से बेटा लाइट क्या हो रही है, जहां से लाइट पास हो रही है। सेकंड क्या हो जाएगा, इस केस में अपीयर होती है, राइट, लाइट पास नहीं होती। आपने देखा है ना, कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में बेटा क्या होती है, लाइट को कैसा लगता है, जैसे लाइट कहां से डाइवर्ज हो रही है बेटा, डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, राइट। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस ray of light appear to diverge from principal focus of concave mirror, right। तो यहां पर क्या हो रही है बेटा, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट पता ना सभी को कौन सा होगा, इसको ध्यान से सुन लेना। अब जो नेक्स्ट है बेटा, ये तो बड़ा इजी था, आपने प्रिंसिपल फोकस में भी पढ़ा हुआ था, इसके बारे में आप लिख सकते हैं ऑनवर्ड। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट केस, वो देखो बेटा, वो इम्पोर्टेंट भी है और उसमें मिस्टेक बहुत होती है, बहुत ज्यादातर चांस होते हैं बेटा उसमें मिस्टेक होने के। देखो एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखना, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपका बुक में तो उसका कहीं पर मिलेगा नहीं आपको कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक बार देखो होता क्या है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है। ये हमारे पास लेंस है, कौन सा लेंस है बेटा, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस के पास भी फोकस होगा, एक फोकस ये वाला, एक फोकस ये वाला। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, F1 और 2F2, ओके, ये होगा। अब बेटा लाइट कहां से आएगी, तो इस केस के लेंस में लाइट बेटा यहां से आएगी, इस फोकस से पास होगी। अगर लाइट फोकस से पास होती है तो वह क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। लाइट कहां से पास होती है बेटा, फोकस से पास होती है, तो क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ लाइट पास फ्रॉम द फोकस देन इट विल बी इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। लेकिन सेकंड केस ये वाला देखो, इस केस में यहां फोकस है, यहां फोकस F2 है, राइट। यहां पर फोकस होगा बेटा और यहां पर 2F2 होगा। लेकिन इस बार हम लाइट को कहां पास नहीं करवा बेटा, ध्यान से देखना, यहां से मैं पास नहीं करवा रहा हूं, बाय मिस्टेक आप क्या करोगे, सर इसमें भी फोकस से पास हुई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नो, इसे फोकस बेटा ये वाला देना है, कौन सा, ये वाला। किधर जा रहे बेटा, इंसिडेंट टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब माइंड में आता है सर जब ये फोकस यहां पर है तो आपने यहां से क्यों नहीं पास करवाया, ऐसे पैरेलल क्यों नहीं की, आता है कि नहीं, यस और नो। सर जैसे इसने फोकस से यहां से पास करवाया, ऐसे आपने ये फोकस क्यों नहीं लिया और ऐसे पैरेलल क्यों नहीं किया,
बोलो ऐसा क्यों नहीं किया मैंने? कौन बताएगा? सोचो एक बार, टाइम दे रहा हूं बेटा। ऐसा क्यों नहीं किया मैंने? इसमें फोकस सर इधर लिया, उसमें फोकस उधर लिया। क्या सर रेक्टिफिकेशन करना है या फिर इसका कुछ रीजन भी होता है? बोलो बेटा, क्यों ऐसा किया हमने? बोलो ऐसा क्यों किया? पहले तो याद तो रखना है, ठीक है? अब रीजन सुनो बेटा। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता, ये तो पता है ना आपको कि सर अगर पैरेलल टू लाइट प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये पता है कि नहीं? अगर लाइट बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो कहीं से भी लाइट ले सकता हूं, राइट? अगर मुझे बताओ बेटा लाइट ऐसे आती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कौन से फोकस से पास होती है? मुझे बताओगे आप? F1 या 2F1? अपोजिट वाले से, राइट? F1 या फिर 2F1 से? F1 से कैसे बता पा रहे हो कि सर लाइट अगर पैरेलल आती है ना, सामने वाला फोकस से पास हो जाती है? ये डायग्राम बनना इजी है कि नहीं आपके लिए? ये आप सही बोलते हो, ये सही है, राइट? चलो इस केस में मुझे बताओ, इस केस में अगर लाइट बेटा पैरेलल आती, जो अभी आप पढ़कर आ रहे हो, राइट? इस केस में लाइट कैसे आती बेटा? पैरेलल आ रही होती, F2 F1 F1। लाइट बेटा अगर पैरेलल आती इस तरीके से, राइट? या फिर मैं ऊपर वाला बनाता हूँ पहले ताकि आपको इसके साथ में रिलेट करके बता दूं बेटा। अगर बेटा लाइट पैरेलल आती इस तरीके से, तो किस साइड डाइवर्ज होती? F2 तो बेटा ना, तो पहले डाइवर्ज ऐसे होती कि नहीं? पहले बेटा डाइवर्ज ऐसे होती, लाइट ऐसे निकल जाती extend backward है ना, ऐसे डाइवर्ज होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपको क्या लगती? फोकस आ रही है। क्या ऐसा डायग्राम बनाते कि नहीं? नीचे वाला डायग्राम समझ में आया बेटा सभी को? अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो फोकस से पास होती है, और अगर लाइट प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल में आती है तो कैसे लगती है? जैसे कि फोकस से आ रही है। ये समझ में आता है कि नहीं? बोलो बेटा, बोलो। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, लाइट का अगर आप पाथ इन्वर्ट कर देते हो ना, तो सेम पाथ को फॉलो करती है। मीन्स जो लाइट अगर बेटा ऐसे आ रही थी, यहां से ऐसे गई, तो अगर बेटा मैं लाइट ऐसे डालूंगा तो वो ऐसे जाएगी। रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करती है बेटा लाइट हमेशा। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस। लाइट हमेशा अपने रिवर्स पाथ को फॉलो करती है। मतलब अगर लाइट जिस पाथ पे आ रही है वापस उसी पाथ पर जाती है। मतलब क्या हुआ सर कि बेटा अगर लाइट आपने ऐसे डाली तो उसने ये पाथ आया। अगर बेटा आपने लाइट कैसे फॉलो किया? ऐसे फॉलो किया तो लाइट का पाथ मिला आपको ऐसा। लेकिन बेटा अगर मैं लाइट को ऐसे फॉलो करता ना, तो लाइट अपने सेम पाथ को फॉलो करती है। अगर लाइट बेटा आपने ऐसे फॉलो किया तो लाइट बेटा सेम पाथ को फॉलो करेगी, ऐसे निकलेगी। तो यही तो डायग्राम ऊपर बनाया आपने, रूल्स वही है, राइट? अगर आप रूल्स को बेटा, सिंपल सा एक रूल होता है लाइट का जो आपको ध्यान रखना है, रिवर्सिबल ना, वो अपने पाथ को रिवर्स करती है। मीन्स अगर आपने जिस पाथ से लाइट फॉल करवाई है तो वो ऐसे जाकर के ऐसे गई, तो अगर मैं ऐसे लाइट फॉल करवाऊंगा बेटा तो ऐसे जा करके ऐसे चली जाएगी। जैसे मैंने लाइट ऐसे फॉल करवाया बेटा, ऐसे जाकर के ऐसे गई। लेकिन अगर बेटा मैं लाइट ऐसे फॉल करवाता फोकस से, तो वो कैसे चली जाती? इस डायरेक्शन में। तो ये समझ में आया बेटा ये रूल ऐसा ही क्यों बना हुआ है? ये फोकस इधर ही क्यों लेना है? ये फोकस उधर क्यों लेना है? ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो? नहीं भी समझ में आता तो याद तो रखना ही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन बेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये ऐसा क्यों होता है ये आपको कोई बुक नहीं बताएगी, राइट? तो ध्यान से सुन लो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। या फिर ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि सर जो हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइट और फोकस कॉन्वेक्स के केस में दोनों सर अपोजिट साइड में बनते हैं। एक साइड पे पैरेलल लाइट बनाएंगे तो दूसरी साइड का फोकस होता है। यस और नो? कॉन्वेक्स के केस में जिस साइड पैरेलल लाइट होती है उसके सामने वाला फोकस लेना होता है। तो मैंने बेटा फोकस ये लिया तो पैरेलल लाइट इधर जाएगी। यस और नो? आपको ये पता है ना कि इधर वाली पाथ पैरेलल होगा। अगर बेटा लाइट जा रही है
तो वो कैसे निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको पता है। तो मुझे बताओ अगर बेटा पैरेलल लाइट ये बन रही है तो फोकस कौन सी साइड का लेना चाहिए मुझे, ये वाला ना, अपोजिट, यस और नो, राइट। यस सर। और कॉन्वेक्स के केस, कॉनकेव के केस में आपको ये पता है कि सर जो लाइट निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी, ये तो आपको पता है कि सर जो लाइट निकलने वाली है वो पैरेलल निकलने वाली है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉनकेव के केस में पैरेलल लाइट की साइड का फोकस काम करता है। आपने पहले भी देखा था, जिस साइड पैरेलल लाइट थी उसी साइड फोकस बना था। तो इस बार मुझे फोकस कौन सी साइड लेना पड़ेगा, जिस साइड पैरेलल लाइट है। ऐसे याद रख लो बेटा, याद रह जाएगा कि नहीं, याद रख सकते हो। एक बार वापस से घर जाकर के इसको वापस से पढ़ना, समझना, उसके बाद नहीं समझ में आता बेटा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। मेरे ख्याल से 50% तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। बोलो। चलो आपको बेटा फर्स्ट में दोनों डायग्राम बनाने, ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ अच्छे से। ये डायग्राम में हटा रहा हूं ना, ये नहीं बनाने, सिर्फ दो डायग्राम बनाने रूल नंबर 2 में। जल्दी से डायग्राम बना लो, फिर मैं दोनों के रूल एक साथ ही दिखा देता हूं। रूल नंबर 2, इसमें दो डायग्राम बनाओ और दोनों के रूल हम लिखेंगे। जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, एक रूल तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं। देखो बेटा, a ray of light, right, passing through principal focus, ray of light passing through principal focus after reflection from convex mirror emerge parallel to principal axis. Ray of light passing through principal focus, a ray of light. The distance to optical center to f1 is equal to optical center. सॉरी बेटा, वापस पूछो, आवाज क्लियर नहीं आ पाई। तो OF1 का जो डिस्टेंस है वो OF2 के इक्वल होता है। देखो बेटा, इक्वल हो भी सकता है, कुछ केस में इक्वल होता है, कुछ में इक्वल नहीं होता है, लेकिन हमें इक्वल ही लेना है। ठीक है, 10th क्लास में इक्वल लेना है। तो जितना इक्वल डिस्टेंस है बेटा उतना ही आपको इस साइड लेना है। ओके, डाउट क्लियर? दोनों साइड बेटा इक्वल ही लेना आपको। डायग्राम बनाओगे ना, इक्वल लेकर पढ़ना है 10th क्लास में। अगर इक्वल होता तो सॉरी बेटा, वापस पूछो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर दोनों का f1 नाम नहीं दे सकते। दोनों साइड f1 लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। लेकिन बेटा दोनों का साइड का ही मीनिंग अलग अलग है। कौन क्यों पढ़ोगे तो मुझे कैसे बताओगे बेटा कि कौन से वाले से पास करवाया? अगर दोनों साइड f1 लिखोगे तो कैसे बोलोगे सर इससे पास कराया है? ये वाला f यूज करोगे वो अलग बात है, और ये वाला यूज कब होगा वो अलग बात है बेटा। अगर लाइट इधर से फॉल हुई तो ये वाला यूज करोगे, इधर से फॉल हुई तो ये वाला यूज करोगे। फिर आप कैसे बताओगे कि कौन से वाले से पास हो रही है, जब दोनों बेटा एक ही नाम दे दिया? समझ में आ रहा है? अगर दोनों साइड में बेटा f1 लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्या कि सर कौन सी साइड का f1? दोनों साइड तो सर f1 है, किधर से पास कराना है? जैसे पहले लाइट आएगी बेटा तो इस f1 से पास होगी। अगर ये f1 होगा तो मैं बोलूंगा बेटा पहले लाइट कहां से पास हुई? f1 से। तो आप क्या बोलोगे सर इस वाले f1 से पास हुई या फिर इस वाले f1 से? तो ज्यादा बेटर क्या होगा, मैं बोलूंगा f2 से पास हुई। कंफ्यूजन ही खत्म। कहां से पास हो रही बेटा? f2 से। समझ में आया बेटा क्यों सेम नाम नहीं है? दूसरी बात, बहुत सारे केस में सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए अलग अलग लेना है। लेकिन 10 चलेगा, लेकिन नाम सेम नहीं रखेंगे नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। चलो क्या लिखवा रहा था मैं? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, a ray of light passing
थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। रे ऑफ लाइट passing through principal focus after reflection from convex mirror, sorry not lens, after reflection from convex lens will emerge parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा हो जाएगी? इमर्ज होगी, कैसी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नोट करो बेटा, a ray of light passing through a principal focus after refraction from convex lens will emerge parallel to principal axis। नोट किया? अब मैं डायग्राम मिटाने जा रहा हूं। फर्स्ट वाला डायग्राम बना लिया ना सभी ने। सेकेंड रूल लिखते बेटा। सेकेंड रूल में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे बेटा फोकस से पास हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मूव कर रही है टुवर्ड्स फोकस। यस और नो? फोकस से पास नहीं हुई है। क्या यहाँ पर फोकस से पास हुई लाइट? नो। किधर मूव किया? टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। उसका फिर हम अलग लिखते हैं, 2 का सेकंड पार्ट, राइट। क्या लिखेंगे? अ रे ऑफ लाइट मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस after refraction from concave lens will emerge parallel to principal axis। दोनों रूल कंप्लीट हो गए। थर्ड रूल बड़ा इजी है, वो आप पढ़ चुके हो। जब लाइट फोकस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधा ही बिना डेविएटेड पास हो जाती है। जल्दी से दोनों रूल कंप्लीट करो, मैं थर्ड लिखवा रहा हूं बेटा। जल्दी से दोनों रूल कंप्लीट करो बेटा। So both are statement. सॉरी बेटा, So both are opposite statement. बोथ आर अपोजिट किस केस में बेटा? इन कॉन्केव केस। कौन? सर आपने जो दो केस लिखे वो दोनों ऑपोजिट ही है ना? हाँ, अपोजिट तो नहीं बेटा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना उसमें बेटा। क्या कि इसमें जो फोकस होगा वो इस साइड का लेना है। हाँ, ऐसे बोलो तो दोनों अपोजिट एक्टर्स है ना, तो लेकिन ध्यान रखना फोकस भी अपोजिट लेना है। अगर पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। और अगर फोकस से पास हो रही तो कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों केस अपोजिट है, राइट। और ये देखा जाए तो बेटा एक ही रूल होता है, लेकिन हम इसको 10th में अलग अलग पढ़ते हैं। लाइट का जो रिवर्सिबल रूल बोलते थे हम, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कभी सर्च करना नेट पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, राइट। तो लाइट क्या करती है बेटा? अपने ही पाथ को रिवर्स करती है। जिस पाथ से वो चली गई, अगर उसी पाथ पर अगर मैं आपने लाइट डाला बेटा, उसके अपोजिट सेम उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। ये होता है लाइट का रिवर्सिबल पाथ। तो ये दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स रिवर्सिबल पाथ है।
अगर लाइट बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल आएगी तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। समझ में आ रहा है? अगर लाइट बेटा कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास हो गया बेटा फोकस से, लेकिन लाइट फोकस से आई तो किधर पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन हम डायग्राम इधर से बना रहे हैं तो आपको डर लग रहा होगा कि सर इधर फोकस फिर ये, बाकी का डायग्राम में इधर से बनाता फोकस तो आपको बड़ा इजी पड़ता, लेकिन एग्जामिनर की वजह से मैं इधर नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो बेटा आपको पता है इजी कौन सा होता। अगर हम किधर बना लेते हैं, ये फोकस इधर बना लेते तो आपको बेटा कैसा लगता, अगर मैं डायग्राम को ऐसे बनाता तो कितना इजी हो जाता कि सर देखो उसका उल्टा बनाया फिर आपने, है कि नहीं, फोकस से पास हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये डायग्राम रॉन्ग नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन से एग्जामिनर के हाथ में बेटा आपका नोटबुक जाने वाला है, टेक्स्ट बुक, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज इसको मैं और इजी वे में आपको बनवा सकता हूँ। जो आपने बनाया ना पहले वाला, उसका साइन चेंज करना होता है तो सेकंड रूल हो जाता है। पहले जो बनाया उसका साइन अगर चेंज करोगे ना बेटा तो वो सेकंड रूल हो जाता है। अगर आपका जो है ना एरो का साइन, पहले वाले रूल बेटा एरो क्या बनाया था आपने, इधर बनाया था, यस और नो। अब क्या करना है, इस एरो को बेटा अपोजिट करना है, सेकंड रूल ये लो, फोकस से पास होने वाली लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। और देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस दोनों डिफरेंट साइड है, ये रूल कोई रोंग नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं किस टाइप का एग्जामिनर है, उसको हम नहीं जानते ना, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी नॉलेज तो हमारे पास खूब है, नॉलेज है ना सभी के पास, है कि नहीं भर के, क्यों बेटा? अभी आपने बनाया था ये वाला, बनाया था ऐसे गई थी लाइट, यस सुनो बेटा, और ये फोकस बनाया था फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में कुछ नहीं है, ये एरो चेंज करने पर ही सेकंड रूल बन जाता है। ये देखो बेटा एरो चेंज किया, ये देखो इस साइड आ रही थी, ये पैरेलल, वही तो रूल है। ये देखो ना एरो चेंज करके बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। अगर बड़ा कंफ्यूजन लगे तो इसका यूज कर लेना, जिसको याद होने में कंफ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट वाले का एरो चेंज करना होता है। चलो लास्ट रूल लिखते हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं एक बार बता दो मुझे बेटा, सबको समझ में आ रहा अच्छे से कि हम पढ़ रहे हैं? यस सर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल नंबर 3, जो आपको पहले से पता है, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं सीधे उठ करके। रूल नंबर 3 आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब भी बेटा लाइट कहाँ से पास होती है, सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा पॉइंट है जहां से बेटा अगर लाइट पास हो जाए तो वो बिना डेविएटेड के सीधे पास हो जाती है। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है लेंस के पास में जहां से लाइट सीधा पास होती है, और इसका रीजन मैं आपको बता तो सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि बेटा सब कुछ कंफ्यूजन हो जाओगे आप, अब मैं नहीं चाहता कंफ्यूज करना। आप अभी याद रख लो, वेट करो 12th में आने का, जब 12th में आ जाओगे तो शायद आपको कोई ना कोई टीचर इसके बारे में जरूर बता देगा कि ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सा वेट करो 12th में आने का, क्या सच में ऐसा होता है या फिर थोड़ा बहुत अंतर होता है? सच में तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो अभी तो आप सीधा याद रखो, बल्कि यहाँ भी बेटा वही रूल लगते हैं, लेकिन ये डेविएशन होता है ना यहाँ पर वो कम होता है, कम होते होते बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि जो लेंस है ना बेटा वो आप ऐसे लेंस नहीं पढ़ रहे हो, आपके जो लेंस है ना वो ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे लेंस है, ये दिख रहा है आपको शेप, बिल्कुल पतले से लेंस है, ऐसे मोटे मोटे लेंस नहीं है, बिल्कुल पतले लेंस के लिए पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पर भी डेविएशन होता है बेटा, ऐसा नहीं डेविएशन नहीं होता, होता है डेविएशन, लेकिन बहुत ही माइनर डेविएशन होता है, उसको खत्म ही कर देते हैं हम लोग, हमें बोलते हैं कि सीधा पास हो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर जादू है या फिर यहाँ पर कोई होल है कि सीधा पास हो जाएगा, यहाँ पर होल थोड़ी बना हुआ है, यहाँ भी तो ग्लास है। क्या रूल नहीं लगेंगे? लगेंगे। क्या टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी? होगी, यहाँ भी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, जैसे वहां निकली थी ऐसे यहाँ भी निकलेगी बेटा। लेकिन यहाँ पर ये लेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जब इसके पास आते जाते तो ये डेविएशन भी बेटा कम होता जाता है। तो अगर माइनर डेविएशन होगा, मान लो बेटा लाइट ऐसे डाली और लाइट निकलते निकलते बस ऐसे निकली इसके पास से, तो मैं क्या मान लूंगा कि बिल्कुल स्ट्रेट निकली, समझ में आया? यहाँ भी डेविएशन होता है। तो लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल रे ऑफ लाइट,
passing through principal passing through optical center of convex lens or concave lens after refraction will emerge without any deviation. नोट कर लो बेटा इसको अच्छे से। चलो अब ध्यान से सुनो बेटा, आपका होमवर्क क्या कल का। कल आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ के आना है। राइट, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर वो आपको पढ़ के आना है। स्फेरिकल मिरर जो पढ़ के आओगे तो ये आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। राइट, इसमें काफी हद तक हम किसकी तरह पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर की। तो थोड़ा सा सेक्शन नेक्स्ट वाला पास्ट भी जाएगा, ठीक है। और एक बार स्फेरिकल मिरर अगर पढ़ा होगा आपका तो आप क्या करोगे, इसमें जल्दी से रिप्लाई करोगे कि हाँ सर इसका ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक बार स्फेरिकल मिरर का रिवाइज करके आना। आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ के आना है। जितने रे डायग्राम हमने बनाए हैं अभी रूल्स, एक बार वापस से रिपीट करके आना है। और स्पेशली रूल नंबर 2 पर ध्यान देना है कि रूल नंबर 2 में मैं बोल रहा हूँ आप मिस्टेक करोगे। तो क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ मिस्टेक होती है बेटा, वहाँ फोकस में बनाते वक्त मिस्टेक होती है। तो ये ध्यान रखना, वहाँ पर क्या है तो आप स्टार मार्क लग लो, वहाँ पर जैसे आपको लिखना है कि यहाँ मिस्टेक होती है, जो भी आपको लिखना है वो लिख डालो, ताकि जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो तो आपको एक बार उस पर जरा ध्यान देना है, ठीक है। ओके, और किसी को डाउट है बेटा पूछो। जितना आप पढ़ा अभी तक उसमें बेटा किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? बेटा किसी को डाउट है? नो, ओके। नो सर। स्फेरिकल मिरर एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जितना पढ़ा उसका रिवाइज करो, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट संडे के दिन इस बार हो सकता है बेटा मैं आपका टेस्ट रखूंगा। टेस्ट अच्छे मार्क्स का होगा, मीन्स अबाउट 40 क्वेश्चन होंगे उसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड। ट्राई करूंगा मैं संडे को एक टेस्ट लेने की, टाइम मिला तो मैं आपको संडे को एक टेस्ट लूंगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। 30 क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और 40 और हो जाएंगे, मीन्स 70 क्वेश्चन आपके इससे हो जाते हैं। तो अच्छा खासा आपके पास बेटा मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, यू कैन लेफ्ट